बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज कक्षा 8वीं में पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि समाज में फैली जो बुराइयां हैं, जैसे ठगी, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचारी यानी कि व्यक्ति भ्रष्टाचार के नाम पर रिश्वत लेते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो यानी कि मनुष्य को इन चीज़ों में निराश नहीं होना चाहिए, यानी कि मनुष्य को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और उन कठिन परिस्थितियों में उसका सामना करना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से यह कहा गया है। तो क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये पाठ के जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही हिंसा होता है, मारपीट, अपराध जैसी खबरों पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे समाज में निराशा का वातावरण बन रहा है। समाचार पत्रों में आजकल ठगी, चोरी तथा भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है, यानी कि बहुत अधिक बातों को उजागर किया जाता है। ऐसा लगता है कि देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रह गया। तो ये ईमानदार नहीं रह गया, सब भ्रष्टाचार लोग रह गए अपना काम करवाने के लिए रिश्वत के नाम पर पैसा मांगते हैं। व्यक्ति के गुण कम और दोष अधिक उजागर किए जाते हैं। लेखक का मानना है कि इस देश में बड़े बड़े मिनीसी पैदा हुए हैं। मिनीसी होता है विद्वान लोग पैदा हुए हैं। यह वह देश है जहाँ कई संस्कृतियों का मेल हुआ है, जहाँ विभिन्न जाति संप्रदाय मिलकर मानव संसारी रूपी महासागर बनाती है। लेकिन आज कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और ईमानदार लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि जो परिश्रमी व्यक्ति है, मेहनत करता है, उसको यानी कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है, वो इन चीज़ों से परेशान हो जाता है। और झूठ, फरेब तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। यानी कि जहाँ पर लोग कोई बात को झूठा बोलकर, झूठ फरेब व्यक्ति को ठगा जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, घुल मिल गए। भ्रष्टाचार में मतलब व्यक्ति है रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, वह शिखर तक पहुंच गए हैं, ऊंची चोटी तक पहुंच गए हैं। जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था विचलित हो रही है, उनको परेशान कर रही है। लेखक का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध भी भरे पड़े हैं, लेकिन हमें अपने मन को उनके इशारों पर नहीं छोड़ देना चाहिए। भारत में कानून को धर्म के अनुरूप देखा जाता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग धर्म और कानून में अंतर बताकर कानून को धोखा देने में लगे हुए हैं। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। लेखक का मानना है कि मनुष्य की बनाई नीतियाँ आज गलत हो रही है और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। उन्नति और विकास के सभी रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मनुष्य को उसका सामना करना चाहिए। यानी कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं हमारे देश में, हर तरह से काम होते हैं। व्यक्ति रिश्वत लेता भी है और एक व्यक्ति ईमानदार है, तो यानी कि व्यक्ति को उस चीज़ का सामना करना चाहिए। यानी कि इस पाठ में यहाँ पर यह बताया गया है। तो सभी को ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या निराश हुआ जाए, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो इसके जो शब्दार्थ हैं, इसके कठिन शब्द हैं, प्रश्नोत्तर हैं, मैं PDF के द्वारा भेज रहा हूँ। सभी पेयर कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में काम करेंगे। धन्यवाद।